आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण का आशीर्वाद। देखिए, अक्सर आप सभी भाई बहन पिछले काफी दिनों से ये शाम की जो एक संध्या बेला संदेश में वीडियो सुनते आ रहे हैं, और लगभग मैं समझता हूँ कि 100 120-25 वीडियो शायद हो चुकी होंगी, क्योंकि ये संध्या बेला संदेश में जो वीडियो बनने का, प्रसारित होने का जो क्रम है, ये पिछले 3-4 महीनों से ही आरंभ हुआ है। जबकि सुबह की जो हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में जो वीडियो बनाते हैं, वो तो पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों से हम प्रतिदिन ही एक वीडियो प्रसारित करते आए हैं। और अक्सर वो हमारी वीडियो देखिए कुछ अधिक बड़ी बड़ी होती थी, कुछ समय के अनुसार एक लंबी लंबी वीडियो में, क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरे तल पे होता है। उनको समझाते समझाते देखिए कुछ ना कुछ हमारी वीडियो अक्सर एक लंबा समय ले लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों के तो देखिए कितने ही सूक्ष्म विषय हैं, जिनको देखिए पूर्ण रूप से मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। मेरी भी उसमें देखिए शोध निरंतर जारी बना रहता है। ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों में परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, या शास्त्रों पर ये ब्रह्म मुहूर्त में शोध करते करते नित्य नए नए विचार आते हैं। नए नए विचार आने का अभिप्राय है कि देखिए, जब हम दिन में भौतिक लोगों से उठते बैठते हैं, अपनी दिनचर्या में अपने दैनिक कार्य करते हैं, तो समाज में, प्रकृति के वातावरण में, या अन्य मनुष्यों के व्यवहार में हमें जैसी जैसी कुछ बातें सामने आती हैं, उन भौतिक बातों को ही हम सैद्धांतिक बातों से जोड़कर वीडियो का एक नाम देते हैं। उसको फिर अलग अलग चिन्हों से या रंगों से, कुछ आसान शब्दों द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा, शास्त्रों के जो एक सैद्धांतिक कथन है, विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत है। इसी तरह प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और इन गुणों से ही आपके मारे जो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, और आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन तत्व है। इन सभी विषयों पर हम सैद्धांतिक रूप से जो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, विभिन्न प्रकार के जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए हैं, इनको केवल हम सभी भाई बहन यानी कि मनुष्य जोनि में ही अध्ययन कर सकते हैं। इनको अध्ययन करते करते ही हम देखिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी विवेक शक्ति जागने लगती है। विवेक शक्ति जागने से ही परमात्मा से आपके हमारी एक प्रीति होती है, क्योंकि विवेक शक्ति जगने मात्र से ही हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से फिर समझ में आने लगता है। जब ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है। आत्मा का परमात्मा से सजातीय संबंध इस कारण है कि दोनों चेतन सत्ता है, और परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सतोगुणी परम चेतन सत्ता है, परमात्मा को ही आनंद स्वरूप एक सत्ता माना गया, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। दूसरे आसान शब्दों में, जैसे जैसे ये जो सतोगुण का कहो या ज्ञान का आशीर्वाद आपके हमारे भीतर में आता जाता है, तो फिर ये आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो आवरण होता है, वो क्रमशः समाप्त हो जाता है। समाप्त होते होते हम अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं। मूल स्वरूप में लौटते ही हमें परमात्मा से तो फिर सहज ही प्रीति बनी रहती है, क्योंकि आपका परमात्मा से सजातीय संबंध है। उस संबंध को कोई भी शक्ति देखिए हटा नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती। ये तो माया के जब बंधन आत्मा को एक बांध देते हैं, बंधन क्या है, बांधना। ये जो तमोगुण और रजोगुण की जो 2 स्थितियां हैं, देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों की सम अवस्था को तो प्रकृति कहा जाता है, और इस प्रकृति से ही तो 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिसको कहते हैं ना 24 तत्वों का ये ब्रह्मांड है। 24 तत्वों के आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये जड़ माने गए हैं। यानी कि प्रकृति का जो 23 तत्वों में विस्तार है, इनमें 24वां तत्व ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तभी इसको 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा जाता है। उसी से ही ये देखिए, ये जो 24 घंटों का दिन रात के जो बने हुए हैं,
इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक समझ जाते हैं, उतना उतना फिर आपका हमारा जीवन सफल हो जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य जो नहीं स्वभाव से ही राजसी है, रजोगुणी है। एक साधारण मनुष्य की प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति रुचि बनी रहती है। इनको भोगने के लिए उत्सुकता आपके हमारे मन में बनी रहती है। और मनुष्य इन्हीं 5 सुखों को भोगने के लिए ही देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, क्रियाएं करता है, जिससे आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। उन बने हुए संस्कारों से फिर आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा हम नए नए कर्म करते हैं, जिससे फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। बस यही एक मनुष्य के जीवन की एक दिनचर्या कहो, उसकी कर्म योनि की एक स्थितियां कहो। और जब जब मनुष्य का प्रकृति के इन विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, वो तभी होता है जब मनुष्य साधना के मार्ग पर चलता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। तब ऐसी स्थिति में प्रकृति के ये जो पदार्थों से कहो, जब प्रकृति की ओर से उसको ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो ये सभी स्थितियां कब बनती हैं? जब आत्मा अपनी अज्ञानता को समाप्त करती है, मनुष्य सत्संग करता है। यानी कि सतोगुण का यही तो एक आशीर्वाद है। देखिए, हम बार बार जो कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त का संग अपने जीवन में बढ़ाते जाते हैं, तो आपका हमारा जो एक रजोगुण है वो मर्यादा में आ जाता है। जब जब आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का जो एक स्थितियां होती हैं, उससे मनुष्य बच जाता है। कोई भी मनुष्य देखिए तमोगुण में कब गिरता है? जब उसका रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। रजोगुण कब अमर्यादित होता है? जब सतोगुण की लगाम कहो, सतोगुण की ब्रेक कहो, या सतोगुण का आशीर्वाद कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए तो देखिए आज की वीडियो का हमने नाम ही क्या रखा है, सतोगुण का आशीर्वाद। हालांकि देखिए कल पुनः हम जो संध्या बेला संदेश में रजोगुण का एक बनावटी आशीर्वाद पर कुछ चर्चा करेंगे, और परसों फिर हम तमोगुण की एक बददुआ के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे एक व्यवहार में हम अगले दिन किस बात पर चर्चा करेंगे, इसकी हम पहले से ही घोषणा नहीं करते। लेकिन ये क्योंकि 3 गुणों का एक क्रम ऐसा बना हुआ है, जिसकी हमें अगर निरंतर इसी स्तर पर इसी क्रम में ही जानकारी मिलती है, तो आपका हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। और ज्ञान जितना जितना परिपक्व जब मजबूत होता है, तो फिर परमात्मा से आपकी हमारी एक प्रीति होने लगती है। परमात्मा से प्रीति होना ही तो आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जिसको हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन के अवसर का एक लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं कि सतोगुण का आशीर्वाद हमें लेना ही चाहिए। ये आशीर्वाद का अभिप्राय ये है कि हमें सत्संग करते रहना होगा, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनानी होगी, ताकि हम रजोगुण के जो एक विषय भोगों के जो एक आकर्षण है, संसारी आकर्षण जो आपको हमें एक बांधते हैं, आपको हमें उस स्थिति विशेष बहुत जल्दी ले जाते हैं, और मनुष्य फिसल जाता है। ये फिसलता कौन सा मनुष्य है जो अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति उसकी कमजोर होती है, या यूं कहो कि उसका रजोगुण बड़ा होता है और तमोगुण भले ही बड़ा नहीं होता, वो गौण स्थिति में होता है, लेकिन सतोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि हम कहते रहते हैं ना कि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सतोगुण 100 की। ऐसा शास्त्रों में ही कहा गया। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसको ही हमने अंकों के आधार पर बांटा हुआ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में एक सतोगुण का आशीर्वाद सदा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारी मरने के बाद किसी भी स्थिति में अधोगति नहीं हो। देखिए, आशीर्वाद का अभिप्राय एक ब्लेसिंग से होता है, शुभ कामनाओं से होता है। जैसे हमारे बच्चे हमारे
पाँव को जब छूते हैं तो हम झुककर उनको सिर पर एक हाथ रखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद को देखिए कुछ मौखिक शब्दों द्वारा, कुछ आध्यात्मिक वचन बोले जाते हैं, जिसको सुनने मात्र से भी देखिए आशीष लेने वाले को एक खुशी मिलती है, उसमें एक सात्विक भाव जगते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए उसमें एक नैतिकता बढ़ाती हैं, सदाचारी बनाती हैं, परमात्मा के प्रति उसको जागरूक करती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। तभी आपका हमारा जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। क्योंकि जीवन का सदुपयोग करने में ही आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि मनुष्य जीवन में तो ये जो स्थूल शरीर है, ये तो एक निश्चित आयु लेके आया है, सांसें लेकर आया है। यदि मनुष्य अपनी सात्विक दिनचर्या बनाता है तो फिर वो अपनी मिली हुई सांसें कहो या आयु को पूर्ण रूप से जीता है। और यदि वो राजसी जीवन में लिप्त हो जाता है, विषय भोगों को एक गहरे तल पे भोगने लगता है, तो उसकी कुछ आयु कमजोर होने लगती है। क्योंकि राजसी मनुष्य की दिनचर्या में भोग बढ़ने लगते हैं। भोगों के बढ़ने से आपके हमारी जो एक सांसों की लेने की जो एक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी तेजी आ जाती है। और जब जब मनुष्य देखिए अपना व्यवहार में तामसी पदार्थों का संग करता है, तामसी उसकी दिनचर्या बनती जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके जीवन में देखिए सांसें रजोगुनी के मुकाबले भी अधिक तेजी से बढ़ने लगती हैं। उसका जीवन और अधिक छोटा हो जाता है। देखिए जीवन जितना अधिक छोटा होता है तो ये आप समझो कि आपके हमारे जीवन की जो एक कमाई करने का जो एक अवसर है वो भी एक सुकड़ता जाता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए। क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उसमें हमारी कोई एक उन्नति नहीं होती, भौतिक स्तर पर भी कोई उन्नति नहीं होती और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होने का तो कुछ प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर तो उन्नति उसी क्षण आरंभ होती है जब मनुष्य सत्संग करता है, सतोगुण का आशीर्वाद ले लेता है। और सतोगुण का आशीर्वाद से विशेष अर्थ देखिए ब्रह्म मुहूर्त से लेना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय होता है सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां होती हैं। हालांकि ये देखिए ये सभी स्थितियां गर्मी सर्दी में कुछ परिवर्तन होता रहता है। हालांकि साधारण बोलचाल में तो देखिए एक साधारण मनुष्य 4 से 6 के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहता है। क्योंकि गर्मियों में तो देखिए सूर्य तकरीबन 5:15 5:30 के बीच में भी निकलना आरंभ हो जाता है। और सर्दियों में यही सूर्य के निकलने का समय तकरीबन 7:15 7:30 तक भी पहुंच जाता है। तब ऐसी स्थितियों में वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी वो थोड़ा बदल जाता है। लेकिन फिर भी एक साधारण भाषा में देखिए 4 से 6 कह दिया जाता है। इस सतोगुण का आशीर्वाद लेना कहो, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना कहो, एक ही बात है। जिसके जीवन में देखिए जितना जितना सतोगुण का आशीर्वाद बढ़ता जाता है, तब ऐसे मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर भी पवित्र होता है। पवित्र होने का अभिप्राय है कि उसका स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने से ही उसका मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर वो भी स्वस्थ बने रहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ रहता है तो फिर उसके कारण शरीर में भी सदा ही एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, ज्ञानमय स्थितियां बनने लगती हैं। उसका कर्माशय बिगड़ता नहीं है। क्योंकि कर्माशय बिगड़ने से ही मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की जोनियां हैं जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, उनमें जाना होता। क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य जोनी में ही आने की एक इच्छा बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य जोनी में ही साधना करने का एक अवसर है। शेष जोनियों में देखिए ऐसा अवसर नहीं मिलता। मनुष्य से ऊपर की जोनियों में देखिए विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं और मनुष्य से नीचे की जोनियों में तो दुख भोगे जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक उन्नति होने के एक स्थितियां नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही कर पाना संभव है। और ये तभी हो पाती है जब हम सतोगुण का आशीर्वाद ले लेते हैं,
कहते हैं ना, देखिए कोई भी शुभ काम करो तो माता पिता का, गुरुजनों का, परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आओ। अक्सर देखिए कोई मनुष्य अपना मकान बनाता है, कोई इमारत खड़ी करता है, तो वो उस स्थिति विशेष को आरंभ करने से पूर्व वो भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उस भूमि विशेष के ऊपर ही वो इमारत खड़ी होती है, यानी कि उसका भूमि का एक आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। हमें सतोगुण का आशीर्वाद लेना ही होगा। सतोगुण का आशीर्वाद मिलने से ही फिर हम वो जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है उसको पाने का हम अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जैसे देखिए आईएएस की परीक्षा करनी होती है, तो आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए भी देखिए आरंभिक स्थितियों में एक टेस्ट होता है जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। उसको जब तक मनुष्य उत्तीर्ण नहीं करता, पास नहीं करता, तब तक वो जो मुख्य परीक्षा होती है आईएएस की, उसमें बैठने का वो अधिकारी ही नहीं बनता। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें सर्वप्रथम सतोगुण का ही आशीर्वाद लेना होता है। सात्विक दिनचर्या बनानी होती है, रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना होता है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर जो एक साधन रूप में है, उसकी एक सही सही स्थिति बनी रहे। और तमोगुण से तो हमें पूर्ण रूप से बचना होता है। ये जो हम सात्विक नींद लेते हैं, ये भी एक तमोगुण की स्थिति होती है, लेकिन ये सात्विक स्थिति होने से फिर ये कोई हमारे पतन का कारण नहीं बनता। जब हम 4-5-6 घंटे की सात्विक नींद लेकर उठते हैं, तो आपके हमारे स्थूल शरीर में, आपके हमारे जो एक साधन रूप में स्थूल शरीर है, उसमें पुनः एक स्फूर्ति आ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। अपने कारण शरीर में शुभ संस्कारों की स्थिति को मजबूत करना होगा, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और जो पहले के शुभ संस्कार हमारे आपके बने होते हैं उनमें और अधिक मजबूती आने लगती है। यानी कुल मिलाकर आपका हमारा कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अच्छे अच्छे विचार आने से फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों में निखार आने लगता है। मनुष्य पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से बचा रहता है, और रजोगुण में रहता हुआ भी जो कर्म करता है उनमें एक मर्यादा बनी रहती है। यानी कि हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक की पूर्ति के लिए ही अपना पुरुषार्थ करते हैं, और अधिक से अधिक समय किसमें लगाते हैं? परमात्मा प्राप्ति के लिए, साधना करने में, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल शाम को हम देखिए संध्या बेला संदेश में रजोगुण के ऊपर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक राजसी आकर्षण बहुत अधिक बलवान होता है, जिसमें एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में उसकी गिरफ्त में आ जाता है, जिस पर विस्तार से हम कल शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही करेंगे। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।